नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आज हम कार्तिक महीना के विषय में, कार्तिक मास जो है ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही उत्तम माना गया है। इस विषय में मैं लोक कल्याण के लिए कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं कि कार्तिक महीना में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए और अगर विशेष तीर्थों में स्नान हो तो ज़्यादा उत्तम है। कहा गया है कि कार्तिकम सकलम मासन नित्यस्नायी जितेन्द्रियः जपन हविष्य भुक्शान्तः सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहा गया है कि कार्तिक पूरा महीना नित्य स्नान करे, नित्य प्रति स्नान करे। और कहा गया है कि स्नान करे मौन, प्रातः काल स्नान के बाद ही कुछ बोले, उसके मौन होकर के स्नान करना चाहिए। मौन स्नान का कार्तिक में बहुत बड़ा महत्व है। और जितेंद्रिय होना चाहिए, उसमें नियम। जितेंद्रिय का मतलब है ब्रह्मचर्य पालन करना, इंद्रियों पर संयम रखना, खाद्य का विचार, कर्तव्य का विचार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर ये जितेंद्रिय है। इंद्रियों पर निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन आदि होना चाहिए। और जप करे, भगवान लक्ष्मी नारायण का जप करे, विशेष करके हविष्य भुक। और खाए क्या, तो यहाँ बताया हविष्य भुक। हविष्य माने होता है जो जिससे हम होम कर सकें जिन वस्तुओं से, तो वो हविष्य कहते हैं उसको। ऐसी चीज़ें कार्तिक महीने में पाना चाहिए जो हम देवताओं को होम रूप में प्रदान कर सकें, हविष्य भोग। इस प्रकार से बताया गया है। और इस प्रकार से संपूर्ण महीना ये और शांत चित्त होकर के व्यक्ति जो जप करता है, होम करता है, वो सारे पापों से सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ा स्नान का महत्व मौन स्नान का। और कहा गया है कि जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, पुण्य तीर्थ हैं, वहाँ पर स्नान करने का ज़्यादा महत्व है। एक और भी बताया गया है कि स्कंद पुराण आदि में विशेष रूप से बताया गया, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण की चर्चा मैं कर रहा हूँ। कहा गया है कि पुण्या पुर्यश्च सप्तैवं मुनयो मथुराधिकाः। कहा गया है कि 7 पुरियाँ हैं, 7 पुरियों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। 7 पुरी सब लोग जानते ही हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तहिता मोक्षदायिका। ये 7 पुरी जो मोक्षदायक होती है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, हेमंतिका और द्वारिकापुरी इत्यादि, काशी, सब जो 7 पुरियाँ हैं ये सब मोक्ष देने वाली होती हैं। इनमें स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें मथुरा को और विशेष बताया गया है। इसमें अगर भगवान नारायण का अर्चन होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का अर्चन होता है, भगवान उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। सुखम रूपम यत्रार्चिता सुखम रूपम भक्तेभ्यः संप्रेक्षित। भक्तों को भगवान अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार से और मंत्र भी इसके बताए गए हैं। कहना चाहिए कि कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। कहा गया है कार्तिक में मैं स्नान करना चाहता हूँ प्रातः, हे जनार्दन। प्रीत्यर्थम, हे देवेश, देवताओं की ईश, हे दामोदर, जो माता के द्वारा जो रस्सी कमर में बांधी गई थी, उस रस्सी को आज, उस चिन्ह को आज भी धारण करते हैं। ऐसे भगवान दामोदर हैं। मया, माँ माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के साथ आपको मैं प्रसन्न करने के लिए मैं स्नान कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो। उनको अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने का रोज़ प्रतिदिन जो है स्नान करके भगवान का पूजन, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें
उनको अर्घ प्रदान करें। अर्घ में बताया गया कि शंख से अर्घ देना चाहिए। शंख में जो है रत्न है, पुष्प है, जल है आदि रख करके चंदन आदि, और फिर भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र बताए गए हैं इसमें कि व्रतिनः कार्तिके मासी स्नानस्य विधिवन् मम गृहाणार्घं मया दत्तं धनुजेन्द्र निषूदन नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहाणार्घं मया दत्तं राधया सहितो हरे। राधा कृष्ण धेरी हमारे अर्घ को प्रदान करें। इस प्रकार से अर्घ देना चाहिए। जो अर्घ भगवान को देता है मानो पूरी पृथ्वी को दान कर दिया। अगर संपूर्ण जो है कार्तिक महीना को स्नान नहीं कर सकता है तो 3 ही दिन स्नान कर ले। और इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु का तुलसी दल से अर्चन करना चाहिए। 1000 अगर संभव हो प्रत्येक सहस्त्र भगवान के सहस्त्र नामों से तुलसी दल से अर्चन करें, बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस प्रकार से बताया गया है कि और भी सबसे मुख्य तो बताया गया है इसमें कि अगस्त्य कुसुमैर्देवं यजे योर्चयेच्चा जनार्दनम। अगस्त्य कुसुमैर्देवं योर्चयेच्चा जनार्दनम दर्शनात् तस्य देवर्षे नरकं नाश्नुते नरः। अगस्त्य पुष्प के द्वारा जो भगवान जनार्दन का अर्चन करता है, अर्चन करे, उसको जो अर्चन करता है उसके दर्शन से व्यक्ति नरक नहीं जाता है। तो भगवान के लिए कार्तिक में सबसे उत्तम जो है अगस्त पुष्प बताया गया है। कोई पुष्प मिले न, केवल अगस्त पुष्प पे ही भगवान का अर्चन कर देना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व इसका है। मालती के पुष्प पे अर्चन करे, केतकी के पुष्प बताए गए हैं, और कमल के पुष्पों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कमल नेत्र हैं और कमल के पुष्पों से अर्चन करने से कहते हैं जो कार्तिक महीने में भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को कमल से अर्चन नहीं करता है उसके घर में कमला नहीं आती है। कमला माने लक्ष्मी नहीं बसती है। जो कमल से भगवान विष्णु का अर्चन करता है, भगवान नारायण का अर्चन करता है, उसके यहाँ लक्ष्मी जी निरंतर निवास करती हैं। इस प्रकार से जो है पूजन भगवान का करना चाहिए। और सबसे बहुत बड़ी बात ये है, अगर लाभ लेना है कार्तिक महीने का तो जो आंवला का वृक्ष होता है, आंवला वृक्ष के नीचे जो है बैठ करके और वहाँ भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का पूजन करे, नर नारायण का पूजन करे, और वहीं पर जो वहीं फलहार आदि करे, वहीं भोजन करे, उसके नीचे जो करना है वहीं होम करे। धात्री जो है आंवला वृक्ष के नीचे भगवान धात्री छायम समाश्रित्य योर्चयेत् चक्रधारिणम। चक्र धारण करने भगवान विष्णु का जो अर्चन करता है तो कहते हैं अश्वमेध फल का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसमें और कहा गया है कि भाई नमो ओम नमो नारायणाय या जो है नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा होम करे और पायस से होम करे। भाई तिन्नी का चावल उसका पायस, और भी पायस के द्वारा भगवान को पायस बहुत प्रिय है तो पायस का हवन करना चाहिए। उसमें घृत मधु आदि मिला करके पायस से हवन करे। और बताते हैं कार्तिक में ब्राह्मणों को भोजन भी आंवला के नीचे कराना चाहिए, बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसमें एक चीज़ और विशेष बताई गई है कि जो दूषित पदार्थ हैं उन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। और एक तो विशेष करके दाल का निषेध किया गया है। कार्तिके दुदलम त्यजेत, कार्तिक में दाल नहीं खाना चाहिए। और उसमें जो है उड़द, विशेष उड़द, मूंग, मसूर, चना इत्यादि ये चीज़ें विशेष रूप से निषेध की गई हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को नियम संयम से और भी बताया गया है। जैसे जो है तांबूल है, तेल, केस कर्तन आदि ये सब वर्जित। जो आप नियम से 1 महीना स्नान करना है, आपको नियम संयम पालन करना है तो 1 महीने तक केस नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं कट करना चाहिए, शुद्र ऐसे रखे
1 महीने तक ये सब काम नहीं करना चाहिए, ना तो केस कर्तन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल लोग अनुष्ठान करते हैं, भागवत कथा कहते हैं और जनता मुग्ध हो जाती है और वो रोज़ दाढ़ी सेव करते हैं। क्यों? कि महिलाएं हमको देखेंगी मैं सुंदर लगूंगा, कन्याएं हमको देखी मैं सुंदर लगूंगा। इस तरह का आजकल ये भ्रष्टाचार चल रहा है। दाढ़ी मोछ रोज़ बनवाएंगे, अनुष्ठान चल रहा भागवत के 7 दिन का, 1 दिन भी नहीं। ये सब क्या है? आज वही सब एक समय भागवत कथा होती थी, जो लोग जो कथावाचक होते थे नियम संयम से जो है पूरा रहते थे और जजमान नियम संयम से रहता था और उसका लाभ मिलता था। आजकल कोई लाभ नहीं। जितना ही ये कथाएं बढ़ रही उतना ही उपद्रव बढ़ रहा है, उतना सनातन धर्म क्षीण हो रहा है। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए भागवत कथाएं जो कथाएं होती थी, आजकल जो है ये इसके द्वारा सनातन धर्म को क्षीण किया जा रहा है। न वर्ण, न आश्रम, न कोई धर्म, न कर्म, सब यही उपदेश किया जा रहा है, क्योंकि जो अपना कोई नियम संयम नहीं। कथावाचकों को ना दिन भर दाढ़ी कहो 2 बार साफ करें, दाढ़ी मूछ बनाओ, तो इस तरह से फिर जजमानों को वही सिखा देते, जजमान भी वही करें। इसलिए आजकल ये सब समाप्त हो रहा है। तो जब जितने दिन का व्रत नियम हो उतने दिन नियम संयम से रहना चाहिए। और मैं ज़्यादा ना कह करके आज वाणी को ही विराम दे रहा हूँ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।